एक रहस्यमयी पगडंडी। गांव रामगढ़ की एक पुरानी पगडंडी थी। यह पगडंडी कभी लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती थी। खेती, कुआं और जंगल सब इसी रास्ते से जुड़ते थे, पर अब वहाँ सन्नाटा छाया रहता था। लोग कहते थे कि शाम ढलते ही उस पगडंडी से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कोई कदमों की आहट तो कोई औरत की धीमी करुण पुकार। रामगढ़ में रहने वाले एक निडर लड़की सोनल को यह सब अंधविश्वास लगता था। वह पढ़ाई करके शहर जाना चाहती थी और मानती थी कि डर केवल दिमाग का खेल है। एक दिन उसने अपने दोस्त अमन से कहा, अगर हम इस पगडंडी पर जाकर सच जान लें तो गांव वालों का डर दूर हो जाएगा। अमन पहले हिचकिचाया, लेकिन सोनल की जिद मानकर शाम ढलते ही दोनों उस पगडंडी पर निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा और हवा की सरसराहट थी। अचानक झाड़ियों से एक औरत की आवाज़ आई, पानी, मुझे पानी दो। सोनल और अमन दोनों ठिठक गए। दिल जोर से धड़क रहा था। सोनल ने साहस जुटाकर आवाज़ की और कदम बढ़ाए। वहाँ एक टूटी हुई पुराने कुएं की जगह थी और उसके पास किसी ने छोटे छोटे दीपक जलाकर रखे थे। अचानक ने एक लकड़ी का छोटा बक्सा दिखा। उसमें कुछ पुराने पत्र थे। उन पत्रों से पता चला कि सालों पहले एक औरत जिसका नाम मीरा था, अपने पति के इंतज़ार में इसी पगडंडी पर हर रोज़ दीपक जलाती थी। पति शहर गया और कभी लौटा नहीं। अकेलेपन और दर्द में मीरा यहीं कुएं के पास दम तोड़ गई। सोनल ने पत्र पढ़कर धीरे से कहा, ये डर नहीं, ये तो एक अधूरी कहानी है। गाँव वाले जिस आवाज़ को प्रेत समझते हैं वो मीरा की तड़प है। अमन बोला, तो हमें उसकी आत्मा को शांति देनी चाहिए। दोनों ने अगले दिन गांव वालों के साथ मिलकर वहां पूजा कराई, कुएं की मरम्मत की और उस जगह पर मीरा की याद में दीपक जलाने की परंपरा शुरू करी। धीरे धीरे गांव का डर मिट गया। अब वह पगडंडी मीरा पथ कहलाने लगी, जहां लोग श्रद्धा से दीपक जलाते हैं और याद करते हैं कि सच्चा डर अंधविश्वास में नहीं बल्कि भूली हुई कहानियों में छिपा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें डर, रहस्य और एक अधूरी इच्छा छिपी हुई थी।